इस प्रेजेंटेशन से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 4, जिसमें हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स। अनकन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक्स क्या है, जो कि कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल में क्या होता था कि टूल जो है और वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन होता था, जिससे टूल क्या होता था, शार्प एज का होता था, वो शेयरिंग एक्शन प्रोवाइड क्रिएट करता था वर्क पीस में रिलेटिव मोशन के द्वारा, जिससे स्ट्रेस जनरेट होती थी और वो स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा होती थी, जिससे वो मटेरियल वहां से डिफॉर्म हो जाता था वर्क पीस से। मीन्स हमें क्या होना चाहिए, इस कंडीशन के लिए क्या चाहिए, जो टूल होगा वो वर्क पीस से हार्डर होना जरूरी है, तभी हम लोग ये प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए अपने को डायमंड की मशीनिंग करनी है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसके लिए आप उससे हार्ड टूल कहाँ लाएंगे अपन लोग, तो ये क्या इसके लिमिटेशन हो गए। मींस बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी है तो कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो सकती। उसी तरीके से बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी है, वो भी कन्वेंशनल मेथड से नहीं हो सकती है। तो कुछ इन लिमिटेशंस के कारण और जो हाई स्ट्रेंथ एलॉयज आ रहे हैं, जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मरीन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉकेट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ, जिसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि टाइटेनियम, इन मटेरियल्स की मशीनिंग जो है कन्वेंशनल मेथड से होना बहुत ही मुश्किल था। यदि हम करते भी तो वो अनइकोनॉमिकल होती और उतनी सरफेस फिनिश या एक्यूरेसी अपने को नहीं मिलती। तो इन सारे लिमिटेशंस के कारण अपने को कुछ नए मेथड्स डेवलप करने पड़े, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। पहले वाले क्या थे, कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, अब जो नए डेवलप हुए हैं उनको अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स कहते हैं। इन मेथड्स में क्या होता है, टूल और वर्क पीस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। टूल और वर्क पीस के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो मशीनिंग कैसे होती है, मशीनिंग जो होती है अलग अलग सोर्स के फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल करके मशीनिंग होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैकेनिकल अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, थर्मल एनर्जी इस्तेमाल करें जिससे थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करके मटेरियल मेल्ट होगा, वेपराइज हो जाएगा, एटॉमिक फॉर्म में मटेरियल रिमूव हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे थर्मल अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। और यदि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी का तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मेथड्स। तो इस बेसिस में टेक्निक्स को मींस अलग अलग सोर्स से एनर्जी इस्तेमाल करके ये क्या कर रही है, मेटल को रिमूव कर रही है वर्क पीस से। तो इसमें ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है अपने को इसमें पढ़नी है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासाउंड मशीनिंग, उसके बाद ईडीएम इलेक्ट्रोड डिपोजिशन मशीनिंग, ईबीएम इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग, पीएएम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, उसके बाद अपने को पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो ये सारी टेक्निक्स जो है अपने को अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स में पढ़नी है, जो कि अपन अनकन्वेंशनल मेथड्स में आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब इन अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स के बाद अपने को एक और चीज पढ़नी है इस यूनिट में, जिसको अपन लोग कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अब कोई भी अपन लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी प्रोडक्ट हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, उसको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर टेस्टिंग किए बिना अपन लोग उसको सर्विस में ले लिए या प्रोडक्शन में ले लिए तो उसके अदर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी मटेरियल की। तो टेस्टिंग जो होती है, दो प्रकार की टेस्टिंग होती है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक दूसरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब ऐसी टेस्टिंग जहां पे हम मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं, तो मटेरियल को कैसे टेस्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट करके, मतलब तोड़ के, तोड़ फोड़ मचा के यदि अपन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और यदि बिना तोड़ फोड़ मचाए अपन लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसे कि सो में अपन लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, यूटीएम में क्या करते हैं, जो बार रहता है उसको दो एंड पे फिक्स करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं, यील्ड पॉइंट आता है तो वो इलांगेट होता है, और फ्रैक्चर पॉइंट आता है तो अल्टीमेट पॉइंट आता है तो वो टूट जाता है। मतलब हमको उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी थी और यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी थी, तो अपन ने क्या किया, उसको तोड़फोड़ मचा दी और उससे अपन ने क्या किया, उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अपन क्या करते हैं, बिना तोड़फोड़ मचाए टेस्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल की भी टेस्टिंग करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स की भी, और जो प्रोडक्ट सर्विस में जा चुके हैं उनकी भी टेस्टिंग करते हैं बिना तोड़फोड़ मचाए, उनको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेनली कहाँ इस्तेमाल होती है, वैसे तो रॉ मटेरियल में भी होती है, प्रोडक्शन के टाइम पे भी होती है, सेमी प्रोडक्ट्स में भी होती है, फिनिश्ड में भी होती है। लेकिन मान लीजिए अपने कोई सर्विस में कोई कंपोनेंट है,
जैसे रेलवेज का ही एग्जांपल ले लीजिए या एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए। अब एक फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद उसमें ढेर प्रकार के टेस्टिंग परफॉर्म्स करने पड़ते हैं, टेस्ट परफॉर्म्स करने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है कोई फ्लॉज एलिमेंट तो नहीं आ गया बीच में जिससे फ्लाइट अपने इफेक्ट ना हो। तो अब ये टेस्टिंग करना है तो क्या आप एरोप्लेन को तोड़फोड़ मचा दोगे टेस्टिंग करने के लिए? नहीं ना। तो उसमें अपन लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस तो नहीं है, कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है जिस सरफेस या जिस पार्ट या जिस कंपोनेंट को टेस्ट कर रहे हैं अपन लोग उसमें। तो ऐसी जगह पे रेलवे में अपने को रेलवे के ट्रैक्स टेस्ट करने हैं कि ट्रैक्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई वियर एंड टियर तो नहीं हुआ, कोई क्रैक तो नहीं आया। तो वहां पे अपने को क्या करना है, तोड़फोड़ तो नहीं मचाएंगे, अपन लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे और उनको टेस्ट करेंगे और जो भी जहां पे भी डिफेक्ट मिला उसको रिपेयर करेंगे। तो इन जगह पे होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। उसी तरीके से जो रॉ मटेरियल आया, जो बड़ी बड़ी कास्टिंग्स आई, फोर्जिंग प्रोडक्ट्स आए, उसमें भी कास्टिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, स्लैग इंक्लूजन, क्लैक, इंटरनल बस्ट, क्रैक, इंटरनल क्रैक। तो इन सब सारे डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए अपन जो इतनी बड़ी कास्टिंग इतनी मेहनत से बना के लाए हैं, तोड़ फोड़ करके नहीं देखेंगे कि भैया डिफेक्ट है कि नहीं। तो उसको बिना, तो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो उसको बिना तोड़े फोड़े नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे, सारे डिफेक्ट्स उसमें फाइंड आउट करेंगे और जो भी होगा उसका रेक्टिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इन यूनिट्स में अपने को बेसिकली अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स पढ़ने हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स भी पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो आगे आप इसके फर्दर आप लोग वीडियोस में प्रेजेंटेशन में एक एक करके सारे टेक्निक्स और टेस्टिंग मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।